नमस्कार दोस्तों, भाइयों और मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर। आज तारीख हो चुकी है 28 फरवरी 2026 और आज दिन है शनिवार का। सप्ताह का ये अंतिम दिन है तो माह का भी ये अंतिम दिन है, लेकिन आलू के बाजार में एक नई शुरुआत का दिन है, एक नई सुबह, एक नई उम्मीद और नए जोश के साथ आज मंडियों में कारोबार जो है शुरू हुआ है और तस्वीरें कल से बिल्कुल बदली हुई नजर आ रही हैं। आज शनिवार होने का सीधा फायदा मंडियों में साफ दिखाई दे रहा है। गाड़ियों की आवकें थमी है, ग्राहकी में साफ उछाल है। जो माल कल तक फड़ों पर दबाव में खड़े थे, आज उसी में जबरदस्त उठान नजर आ रहा है। डबल मंडी होने का असर साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि रिटेलर हो, छोटे व्यापारी हो और बाहर के खरीदार जो शनिवार को ज्यादा सक्रिय रहते हैं, होटल लाइन हो, ढाबा लाइन हो और फुटकर विक्रेता भी इस वीकेंड की तैयारी में इस जबरदस्त तरीके से माल उठा रहे हैं। इसका सीधा असर यह हुआ है कि बिक्री की रफ्तार कल के मुकाबले लगभग जो है चौगुनी नजर आ रही है। हम बात कर रहे हैं देश की समस्त मंडियों की और एशिया की सबसे बड़ी मंडी आजादपुर मंडी की, जहां से पूरे उत्तर भारत के भाव का संकेत जाता है, तो वहीं फर्रुखाबाद जैसी मंडी से आलू के तेजी के संकेत उभरते हैं। आज दोनों ही मंडियों में माहौल बिल्कुल स्पष्ट रूप से तेजी का झलकता हुआ दिखाई दे रहा है। हाइब्रिड आलू में जो दबाव पिछले 2-3 दिन से बन रहा था, उसमें आज बहुत बड़ी राहत जो है देखने को मिल रही है। अच्छे और साफ माल की बोली में 50 रुपए प्रति कट्टा तक सुधार कुछ आड़तों पर जो है देखने को मिला है। कमजोर और चेचक वाले माल में अभी भी चुनिंदा खरीदारी हो रही है, लेकिन उठान कल से मुकाबले आज बेहतर है। अब बात करें वैरायटी की, तो प्रोसेसिंग लाइन की वैरायटियां जिनमें चिप्सोना है, सूर्य है, 3797 है, एलआर है, आवक अभी बहुत सीमित मात्रा में हो रही है, लेकिन इनके भाव स्थिर होने के साथ साथ उछाल भरे हुए हैं। बाजार में यह भी चर्चा है कि होली बाद इनकी डिमांड और ज्यादा मजबूत हो सकती है, क्योंकि चिप्स और वेफर कंपनियां धीरे धीरे अपनी खरीद बढ़ाएंगी। तो राशन आलू में 3797 रूस समेत कई देशों को जो है निर्यात होगा। अगर स्टोरों में इन वैरायटियों का स्टॉक सीमित रह गया, तो आने वाले समय में यही आलू जो है बाजार को सहारा देंगे, किसानों को सहारा देंगे। आज की बड़ी बात यह है कि मंडियों में घबराहट काफी कम देखने को मिल रही है। किसान साथियों भी अब धीरे धीरे समझ रहे हैं कि एक साथ मंडी भर देने से भाव जो है टूटते हैं। शनिवार की मजबूत ग्राहकी ने यह स्पष्ट रूप से संकेत दे दिया है कि बाजार पूरी तरह से कमजोर नहीं है, बस संतुलन बनाने की जरूरत है मंडियों में भी और अपने दिमाग में भी। आवक अभी भी अच्छी है, लेकिन उठान तेज होने से दबाव कम महसूस हो रहा है। कोल्ड स्टोरेज का किराया अगर हम बात करें तो जूट में 100 रुपए से लेकर 120 रुपए प्रति कट्टा और शुगर फ्री में 140 से 160 रुपए प्रति कट्टा तक पहुंच चुकी है। इसलिए हर किसान को यह गणित दिमाग में रखना होगा। आज अगर मंडी में भाव लागत के आसपास या थोड़ा ऊपर मिल रहा है, तो जल्दबाजी में कभी भी आलू की बिक्री घाटे में ना करें। लेकिन अगर क्वालिटी बढ़िया है और सामने वाला खरीदार भी मजबूत स्थिति में खड़ा है, तो मौके का फायदा उठाने में कोई हर्ज नहीं है। रणनीति भी यही है कि जेब देखकर ही फैसला करें, भीड़ देखकर नहीं। खेतों में पैदावार भी पिछले साल से 15 से 20% कम निकल रही है। तो आज स्पष्ट रूप से संदेश है कि शनिवार ने बाजार को थोड़ी नहीं बहुत अच्छी सांस जो है मजबूत सांस दे दी है। उठान मजबूत है, बिक्री तेज है और माहौल में कल के मुकाबले ज्यादा भरोसा, ज्यादा बिक्री, ज्यादा उठान नजर आ रहा है। अगर आने वाले दिनों में आवकें ऐसे ही नियंत्रित रही जो आज हैं और प्रोसेसिंग वैरायटी की डिमांड बनी रही, तो मार्च के पहले पखवाड़े में स्थितियां और ज्यादा स्पष्ट हो जाएंगी। तो किसान साथियों, धैर्य एवं संयम बनाए रखिए, गणित लगाइए और अपनी रणनीति के तहत ही आगे बढ़िए। बाजार जिंदा है, ग्राहकी मजबूत है, बस हमें समझदारी से कदम उठाने की आवश्यकता है। चलिए अब नजर डाल लेते हैं देश भर में चल रही मंडियों और उनके भावों से आपको रूबरू कराने का। तो सबसे पहले जिन्होंने अभी तक अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो व्हाट्सएप, फेसबुक ग्रुपों में अनिवार्य रूप से शेयर किया करें। वीडियो यदि आप लोगों को पसंद आए तो बिना कहे दबा कर लाइक ठोका करें। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं दिल्ली आजादपुर मंडी से। क्या आवक है, कैसी ग्राहकी है और भाव में क्या कुछ जो है बदलाव नजर आया। तो किसान साथियों, दिल्ली की आजादपुर मंडी में आज जो है 98 गाड़ियों की आवक जो है हुई है, जिसमें
18 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है। यदि 18 को निकाल दें तो आज ताजा गाड़ी की आवक जो है 80 हुई है। कहां से कितनी गाड़ियों की आवक हुई है इस पर थोड़ा नजर डाल लेते हैं। संबल से हाइब्रिड आलू की 55 गाड़ियों की आवक है, जिसमें 13 गाड़ी बैलेंस थी। यदि 13 को निकाल लें तो 42 गाड़ी की ताजा आवक हुई है। पंजाब से 6 गाड़ियों की आवक हुई थी, 2 गाड़ी बैलेंस है। यदि 2 को निकाल लें तो 4 गाड़ी की ताजा आवक है। चिप्सोना की 10 गाड़ियों की आवक है, 5 गाड़ी बैलेंस थी, बैलेंस को निकाल दें तो 5 गाड़ी ही ताजा पहुंची है। सूर्या की 8 गाड़ियों की आवक है, 2 गाड़ी बैलेंस थी। यदि 2 को निकाल दें तो 6 गाड़ी की ताजा आवक है। जहांगीराबाद से 6 गाड़ी है, डायमंड की 1 गाड़ी है, एलआर की 12 गाड़ियों की आवक है, 5 गाड़ी बैलेंस है। यदि 5 को निकाल दें तो एलआर की ताजा गाड़ी 7 पहुंची है। इस प्रकार से 98 गाड़ियों की आवक है, 18 बैलेंस है, तो ताजा गाड़ी 80 पहुंची है। सीमित मात्रा में गाड़ी पहुंचने का असर रेटों में तेजी के रूप में देखने को मिल रहा है। अगर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं चिप्सोना और सूर्य आलू की, तो चिप्सोना सूर्या में 50 रुपए प्रति कट्टा की तेजी आई है, 400 रुपए से लेकर 450, और अच्छी क्वालिटी वेल ग्रेडेड आलू आया है तो 500 रुपए प्रति कट्टा की दर पर भी किसान साथियों आलू जो है चिप्सोना जो है बिके हैं। हल्की क्वालिटी का रेट जो है 300 से 350 रुपए प्रति 50 केजी आज भी है। सूर्य आलू की बात कर लेते हैं किसान साथियों, जो हल्के हैं उनकी कीमतें 450 रुपए से लेकर 550 रुपए प्रति 50 केजी, और जो बेफर टॉप क्वालिटी माल है किसान साथियों उसकी कीमतें 600 रुपए से लेकर 750 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर आज बनी है। यानी कि आज जो सूर्य आलू की 2 गाड़ियां आई है ना, वो इतनी ग्रेडेड है, इतनी फर्स्ट क्लास है कि मासा को सुबह ही उठा लेंगे। तो उनके रेट तो आपको कोई नहीं बताएंगे, जो आपके 600 रुपए से लेकर 750 के हैं, लेकिन हल्के आलू के जरूर बता देंगे जो कि 450 से 550 बिक रहे हैं। उसमें भी किसान साथियों 50 रुपए प्रति कट्टा की तेजी है। डायमंड आलू की बात करें किसान साथियों, तो डायमंड आलू भी आज 50 रुपए कट्टा टाइट हुआ है, 450 रुपए से लेकर 500 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर बिका है। हल्का वाला डायमंड किसान साथियों एक लॉट है, वो 350 रुपए से लेकर 400 रुपए प्रति कट्टा की दर पर जो है बिक्री हुआ है। तो आज चिप्सोन पक्की प्रजाति जो लंबे समय तक कोल्ड स्टोर में भंडारित रहकर अच्छे दाम देती है, उन्हें 50 रुपए प्रति 50 केजी पर जो है तेजी है। एलआर की बात करें तो किसान साथियों एलआर 350 रुपए से लेकर 450 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर आज जो है बिक्री हुई है। अब हाइब्रिड आलूओं की तरफ चलते हैं, तो संबल से जो 55 गाड़ियों की आवक हुई है किसान साथियों, उसमें जो वीआईपी लॉट हैं जो सुबह सुबह उठे हैं वो 280 रुपए से लेकर 300 रुपए प्रति 50 केजी, जो इस वक्त उठ रहे हैं वो 250 रुपए से लेकर 270 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर, जिनमें चित्ती, चेचक और हल्की क्वालिटी वाले माल हैं वो 220 रुपए से लेकर 240 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर ये संबल के पुखराज जो है बिक रहे हैं। जहांगीराबाद की जो टॉप क्वालिटी माल है उसकी कीमतें 240 से लेकर 250 रुपए प्रति 50 केजी। जो के मोहन है मोटी टपक वाला किसान साथियों, और उसकी कीमतें किसान साथियों 300 रुपए से लेकर 350 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर है। और अगर हम पंजाब आलू की बात करें तो पंजाब का जो पुखराज है वो सुपर क्वालिटी कलरफुल है, वो 230 रुपए से लेकर 240 रुपए प्रति 50 केजी। जो गड़बड़ क्वालिटी है वो 150 लेकर 170 रुपए प्रति 50 केजी। ओवरऑल अगर हम दिल्ली आजादपुर मंडी की तरफ देखते हैं तो आज 50 रुपए प्रति कट्टा की तेजी अर्थात 100 रुपए प्रति क्विंटल की तेजी आज दिल्ली आजादपुर मंडी में बन गई है। किसान साथी बात कर लेते हैं आप लोगों के बीच में फर्रुखाबाद मंडी की, तो फर्रुखाबाद मंडी में आज जो है 150 से 180 गाड़ियों की मेरे पास में रिपोर्ट 180 गाड़ियों की है, और हो सकता है ऊपर भी जो चली जाए तो उसे आप जो है कंपेयर कर लीजिएगा। भाव की अगर हम बात करें तो निबल चेचक क्वालिटी चेचक वाले आ रहे हैं, हल्के आ रहे हैं, वो 201 रुपए से लेकर 301 रुपए प्रति क्विंटल। गड्ढ के रेट 301 रुपए से लेकर 401 रुपए प्रति क्विंटल। जो सामान्य क्वालिटी का छट्टा आलू है थोड़ा बहुत मीडियम क्वालिटी का वो 401 रुपए से लेकर 471 रुपए प्रति क्विंटल। साउथ क्वालिटी अगर आलू की बात कर लेते हैं तो साउथ में जो हाइब्रिड अभी जा रहा है हैदराबाद तक वो 471 रुपए से लेकर 521 रुपए प्रति क्विंटल की दर पर आज भाव है। 37-97 आलू के भाव में आज जो है फर्रुखाबाद मंडी में भी तेजी देखने को मिली है। 50 रुपए प्रति कट्टा अर्थात 100 रुपए प्रति क्विंटल की तेजी आज जो है 37-97 आलू पर है। 37-97 आलू के भाव जो है किसान साथियों 550 रुपए से लेकर 650-700 रुपए प्रति क्विंटल जो है आज फर्रुखाबाद मंडी में रहे हैं। चिप्सोना आलू में भी किसान साथियों 100 रुपए प्रति क्विंटल की तेजी है। आज चिप्सोना आलू 600 रुपए से लेकर 751 रुपए प्रति क्विंटल की दर पर बिके हैं। हॉलैंड आलू में भी किसान साथियों तेजी है। हॉलैंड आलू आज जो है 750 रुपए से लेकर 921 रुपए प्रति क्विंटल पर जो है बिक्री हुए हैं। तो आज फर्रुखाबाद मंडी में भी 100 रुपए प्रति क्विंटल की तेजी जो है आलू पर दर्ज की गई है। और इस समय पर कोल्ड स्टोरेज के लिए लोडिंग होने की वजह से आलू में जो है तेजी बनी हुई है, ग्राहकी अच्छी है। तो ये सब आप लोगों के सामने है। इधर किसान साथियों इंदौर में आलू की खुदाई जो है कंप्लीट हो चुकी है, और जो भी आलू इस समय पर मार्केट में आ रहा है
वो वर्षा प्रभावित आलू है। और किसान साथियों, अगर हम इस आलू की बात करें तो ये आलू की कीमतें और आवक है 25,000 से लेकर 32,000 के बीच में आवक है। भाव की बात कर लेते हैं तो ज्योति आलू आज भी अपने पुराने भाव पर स्टैंड बनाए हुए है, 8 रुपए किलो से लेकर 11-12 रुपए किलो। एलआर आलू किसान साथियों 9 रुपए किलो से लेकर 13 रुपए किलो। एटीएल आलू ने अच्छी खासी उड़ान भरी है, एटीएल आलू 10 रुपए किलो से लेकर 13-14 रुपए किलो। और जो भी हल्के फुल्के आलू आ रहे हैं किसान साथियों, वो 4 रुपए किलो से लेकर 7 रुपए किलो की दर पर बिक्री हो रहे हैं। इधर किसान साथियों गुजरात में भी आलू में अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। कोलंबा आलू जो है खेतों पर ही 15 रुपए किलो से लेकर 17-18 रुपए किलो की दर पर बिक रहा है। पुखराज आलू में भी अच्छी खासी तेजी जो है देखने को मिल रही है। जो पुखराज 5-6 रुपए किलो से चल रहा था, आज 8 रुपए किलो से लेकर 10 रुपए किलो की दर पर खेतों में ही जो है दाम जो है हो गए हैं। तो सभी जगहों पर आज जो है अच्छी खासी तेजी जो है देखते बन रही है। अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल में ममता सरकार ने मास्टर स्ट्रोक खेलते हुए मंडडियों पर सर्जिकल स्ट्राइक जो है कर दी है। और पश्चिम बंगाल में कल क्योंकि सरकार का आदेश है 1 मार्च 2026 से लेकर 31 मार्च 2026 तक आलू की सरकारी खरीद की जाएगी। और लगभग अगर आप मोटा मोटी देखें तो इस पश्चिम बंगाल राज्य में 14 लाख टन आलू का उत्पादन जो है हर साल होता है। इसमें से सरकार 12 लाख टन यानी 12 लाख टन आलू खरीद करेगी। यानी कि अब 14 में से अगर हम 12.5 निकाल देते हैं, 12.5 लाख टन आलू सरकार के कब्जे में होगा। तो मार्केट का हिसाब का अगर हम देखें तो 1.5 लाख टन आलू जो है मार्केट में जो है रहेगा। तो ऐसे में आलू की कीमतें पश्चिम बंगाल में और ज्यादा बढ़ने की संभावना है। और सरकार को यह अंदेशा है कि जिस तरीके से शासन आदेश जारी किया है कल से आलू की खरीद होगी, तो कहीं जमाखोर जो स्टॉकिस्ट होते हैं वो आलू की जमाखोरी करने ना लग जाएं। इसके लिए एक डीएम की अध्यक्षता में टास्क टीम का जो है गठन किया गया है, जो कोल्ड स्टोरेज पर इसकी विशेष निगरानी करेगी। हालांकि किसान साथियों इसमें सबसे ज्यादा फायदा आलू की सरकारी खरीद का जो है किसानों को मिलता है। ममता सरकार ने जब जब आलू की सरकारी खरीद की है तब तब आलू की कीमतों में उछाल देखने को मिला है। और जैसे उत्तर प्रदेश में घोषणाएं होती है ना कि भाई हम आलू खरीदेंगे, लेकिन खरीदा नहीं जाता है। इसके उलट पश्चिम बंगाल में जो भी ममता सरकार ने घोषणा की है उसे धरातल पर उतारने में, क्रियान्वयन करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी है। पश्चिम बंगाल के किसान या प्रगतिशील व्यवसाय समिति के पदाधिकारी इस बात को जानते हैं कि ममता सरकार जो भी निर्णय लेती है उसका कहीं ना कहीं इंपैक्ट जो है बाजार में आलू की कीमतों पर पड़ता है और आलू की कीमतें बढ़ने लगती हैं, जिससे किसानों को जो है राहत मिलती है। तो वहीं जो व्यापार संगठन से जुड़े हुए लोग हैं उनको भी, कोल्ड चेन से जुड़े हुए लोग हैं उनको भी राहत जो है मिलती है। तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी जो है पश्चिम बंगाल से निकल कर आई है और ये कहीं ना कहीं पूरे देश का माहौल जो है एकदम तेजी की तरफ जो है बदल देगी, जिससे सभी देश के किसान साथियों को इससे फायदा होगा। और सभी कल से, क्योंकि कल से ही आलू की खरीद फरोख्त जो है पश्चिम बंगाल में जो है सरकार करने लग जाएगी, तो निश्चित तौर पर हर उस किसान को फायदा होगा जो कि सरकार की तरफ टकटकी लगाए देखते रहते हैं कि हाँ भाई सरकार कुछ कर रही है। और किसान साथियों इसका अगर कोई नुकसान होता है कोल्ड मालिकों को तो उसकी भरपाई भी सरकार जो है करेगी। तो ये एक प्लस पॉइंट जो है सामने आ रहा है। अब आप आइडिया लगा लीजिए, 14.5 लाख टन का आलू का उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है और 12.5 लाख टन 950 की दर से सरकार खरीदेगी, तो कितना स्टॉक जो है बाहर रह जाएगा। तो इसका असर आप लोगों को आलू की रेट में जो है देखने को मिलेगा। तो हमारी जो रिपोर्ट है वो आप लोगों के सामने प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में होती है, चाहे आप कदर भी ले लिए। और इधर किसान साथियों साउथ की लोडिंग जबरदस्त तरीके से होने की वजह से इस समय पर खेतों में आलू के सौदों में भी तेजी जो है देखने को मिल रही है। अब जिसको आलू नहीं खरीदना है या जिसको नहीं बेचना है वो तमाम तरीके की बातें करेगा। जो बेच रहा है उसे पता है कि मेरा आलू किस रेट पर बिक रहा है, जो खरीद रहा है उसे पता है कि वो किस रेट पर खरीद रहा है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कि आलू सस्ती दरों पर खरीदना चाहते हैं और जैसी तेजी की बात हमारे द्वारा की जाती है तो बौखला जाते हैं। और किसान जो बहुत ऐसे लोग हैं जो आप समझ लीजिए, उनके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता हूं, आप सभी भली बात ही जानते हैं। तो साउथ में जो हल्ला मचाया था कोलार को लेकर, अब जब कोलार होती तो ये खेतों से डायरेक्ट साउथ के लिए लोडिंग थोड़ी नहीं हो रही होती, यानी कि आप लोगों को अंधेरे में रखा गया। और आज साउथ की जबरदस्त डिमांड है। इसी वजह से आप सोशल मीडिया पर जितनी भी वीडियो देख रहे हैं, चाहे वो के मोहन की देख रहे सही 471 से लेकर 550 रुपए कट्टा की, 3797 की देख रहे सही 600 रुपए से लेकर 700-800 रुपए कट्टा की, तो ये बिल्कुल ओरिजिनल वीडियो है। कंपनी का आलू भी लगा हुआ है, तो वो कंपनी अपना आलू
किसानों को जो दिया था वो वापस जो है उसमें ले रही हैं। तो कुल मिला के आलू का बाजार स्ट्रेंथ है और आलू में आज अच्छी खासी तेजी है। आशा है आप लोग अपने हिम्मत और बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करते हुए उचित निर्णय लेंगे जो आप लोगों के लिए हितकारी होगा। कभी भी सस्ती दरों पर आलू फेंकने का प्रयास ना करें। कभी भी वीडियो में या उसमें कमेंट में ये ना कहें कि कोई नहीं आ रहा, कोई आलू को नहीं पूछ रहा है। इससे ऐसे लोगों का हौसला बढ़ जाता है जो सस्ती दरों पर आलू लेने के लिए प्रयासरत हैं। तो वो जब आलू में कुछ नहीं है या कोई व्यापारी नहीं आ रहा, कोई आलू को नहीं पूछ रहा है, तो इससे वो लोग जो 200-300 रुपए प्रति कट्टा खरीदने के लिए बैठे हुए हैं वो तुम्हारे पास लपक सीना पहुंच जाएंगे। आप में से कितने किसान हैं जो 200-300 रुपए प्रति कट्टा दे देंगे? मैं कह रहा हूं 400-500 रुपए प्रति कट्टा कौन सा किसान दे देगा जब लागत ही 700 रुपए प्रति कट्टा की आ रही है? तो ये खामा की बयानबाजी करना आप सभी लोग बंद कर दीजिए। ये आप लोगों के लिए हितकारी होगा। अगर नहीं बंद कर पाते हो तो गिद्ध बैठे हुए हैं, नौच खाए जाएंगे आप लोगों को।